Hello everyone, myself Geetjot Singh Sidhu, Senior Physics Faculty at Bansal Classes, जलगांव। आज बच्चे हम बात करने वाले हैं टेंशन फोर्स के बारे में। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा है तो फॉर श्योर आपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स भी की होंगी और बहुत अच्छे से कोशिश भी की होगी टेंशन फोर्स को समझने की। अगर बात करोगे टेंशन फोर्स के बारे में, सबसे पहले आई विल ट्राई एंड डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ टेंशन फोर्स कहती है कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स which is pulling in nature and it generates in the string when it is taut। बहुत बढ़िया सर, डेफिनेशन तूफानी लग रही है। नो, बहुत सिंपल है बच्चे। लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं, यू एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड टेंशन फोर्स। सिंपली अगर मैं बोलूं, लेट्स से मेरे पास दो ब्लॉक हैं। अब ये दोनों ब्लॉक्स अगर मेरे पास स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं एंड द स्ट्रिंग इज स्लैक, मतलब वो टाइट नहीं है। अगर बच्चे स्ट्रिंग इस टाइम पे आपको दिख रहा है कि स्लैक है या फिर टाइट नहीं है, यू विल से द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज जीरो। क्यों सर? क्योंकि बेटा डेफिनेशन में क्या बोला गया था कि ओनली व्हेन द स्ट्रिंग इज टॉट that is the time tension force generates in the string। अगर सर वो स्लैक है तो हम बोलेंगे कि टेंशन फोर्स उसमें जीरो होगा। वेरी गुड। अगर मान लो कि इन्हीं ब्लॉक्स दूर खींचा और इन पे फोर्स लगाया तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है द स्ट्रिंग गेट्स टाइट। अगर स्ट्रिंग टाइट हो गई तो अब दूसरे पॉइंट पे आऊंगा मैं डेफिनेशन के। क्या बोला गया था? टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स। अगर आप ब्लॉक्स को बेटा दूर खींचने की कोशिश करोगे तो टेंशन फोर्स ट्राई करेगी उसको पुल करने की, वो चाहेगी कि स्ट्रिंग की तरफ उसको पुल करे। तो बेसिकली अगर आपकी दोनों ब्लॉक्स पे आप फोर्सेस को देखोगे, सर राइट ब्लॉक को मैंने खींचा राइट हैंड साइड को, तो जो टेंशन फोर्स इस पे लगेगी वो लगेगी लेफ्ट हैंड साइड को, और अगर मैंने लेफ्ट वाले ब्लॉक को खींचा इस डायरेक्शन में तो उस पे टेंशन फोर्स लगेगी राइट हैंड साइड को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कंसेप्ट के सर व्हेनेवर वी ट्राई टू पुल देम अपार्ट, तो जो बीच में स्ट्रिंग लगी है वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और यही फोर्स को नाम दिया जाएगा टेंशन फोर्स। बहुत सिंपल। सर एक पॉइंट और था, बोला गया कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? बेटा सिंपल है। अगर मैं बोलूं कि मैंने ये जो फोर्सेस थी, मैं इन फोर्सेस को अब बढ़ाता गया, मतलब सर मैं इसको खींचता गया। अब बच्चा कहेगा सर एक टाइम आएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी। नो बच्चे, ये जो स्ट्रिंग है ये फिजिक्स की स्ट्रिंग है और फिजिक्स में अपन जो स्ट्रिंग को लेते हैं वो लेते हैं आइडियल। व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रिंग सर? सर इट इज मासलेस, फर्स्ट, अनब्रेकेबल, अनस्ट्रेचेबल। ना तो इसका कोई मास होता है आइडियल स्ट्रिंग का, ना बेटा इसके ये स्ट्रेच होती है और ना ही ये कभी ब्रेक होती है। वेरी गुड, अंडरस्टैंडेबल, यस। तो सर इसका मतलब क्या अगर आप जितनी भी फोर्स लगाते जाओगे टेंशन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या उतना ही फोर्स लगाते जाएगा? यस। अगर मैंने बोला मैंने आउटवर्ड फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो बच्चे टेंशन फोर्स भी 20 होगी। मैंने लगाया बाहर को 50, टेंशन फोर्स भी 50 होगी। तो सिमिलरली जैसे जैसे इस पे फोर्स आप बढ़ाते जाओगे टेंशन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। अब बच्चा कहता है कि सर पहले तो मुझे ये बताओ कि डायरेक्शन का क्या मामला है, हाउ कैन वी फाइंड आउट टेंशन फोर्स की डायरेक्शन? बच्चे सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा याद रखो कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, जिस डायरेक्शन में भी उसके ऊपर फोर्स लग रही है या फिर जिस डायरेक्शन में भी उसके साथ स्ट्रिंग अटैच्ड है, याद रखो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब सर अगर बच्चे स्ट्रिंग ऊपर की डायरेक्शन में अटैच है तो याद रखना उसके ऊपर लगने वाली जो टेंशन फोर्स होगी वो ऊपर वाली डायरेक्शन में होगी। अगर स्ट्रिंग राइट हैंड साइड पे अटैच है तो उसके ऊपर लगने वाली बेटा फोर्स राइट हैंड साइड पे होगी। अगर उसके ऊपर सर नीचे को लगी हुई एक स्ट्रिंग है तो बेटा उसके ऊपर जो टेंशन लगेगी वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। एंड किसी भी डायरेक्शन में आपकी जो आप देखोगे अलग अलग प्रॉब्लम्स में टेंशन फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। आई होप आप लोगों को टेंशन फोर्स का जो बेसिक मुद्दा है और कंसेप्ट है वो आप तक पहुंच चुका है और वो आपको क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स स्टार्ट and try and understand basic problems related to tension force। लेट्स से बच्चे मेरे पास एक सामने आपके एक ब्लॉक है और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है एंड लेट्स से उसको अपन ने रूफ टॉप के साथ लटका दिया। अगर ऐसा कुछ केस होगा, आप लोगों को पता है कि सर कोई भी बॉडी होगी जिसके पास मास है उसको धरती माता अपनी तरफ खींचेगी और उस फोर्स को बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। और या फिर मैं बोलूं कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है तो सर जो भी बॉडी का मास m है उस पे नीचे को लगेगी एक फोर्स mg which will be acting towards the surface of the ground। yes, अगर यहां पे आप लोगों को यह बात समझ आई तो सर
अगर मैं यहां पे देखूं, ये ब्लॉक का अगर मास m है और इसको मैंने स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया, अब स्ट्रिंग इसके ऊपर कहां पे लगी हुई है? ऊपर, तो टेंशन फोर्स किधर को लगेगी? अवे, दैट इज अपवर्ड्स। नीचे लगा mg, ऊपर लगा टेंशन। सर कैन आई से कि द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम? मतलब बच्चे बेसिकली ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो तो मैं कह सकता हूं कि सर उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस क्या होंगी? रिजल्टेंट उनका जीरो होगा। मतलब जितनी फोर्स ऊपर को लगी होगी उतनी ही फोर्स नीचे को लगी। तो कैन आई से T विल बी इक्वल टू mg। वेरी सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल बेटा अगर इस पे देखोगे, लेट्स से इस बार मेरे पास दो ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, बीच में उनके स्ट्रिंग है एंड ऊपर वाला ब्लॉक इज अटैच्ड टू द रूफ। अब पहले तो ये बात देखो, पूरे क्वेश्चन में कितनी स्ट्रिंग्स हैं? दो। अगर दो स्ट्रिंग्स हैं तो बच्चे समझ जाना कि टेंशन फोर्सेस भी कितनी होंगी? दो होंगी। मान लो ऊपर वाली जो अपने पास स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन होगी वो हो गई T1 और नीचे वाली में होगी टेंशन T2। अगर एक स्ट्रिंग की बात करोगे, एक स्ट्रिंग के अंदर बेटा सेम टेंशन रहेगी थ्रू आउट, वेयर एज अगर डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगी तो आपको अलग अलग टेंशन फोर्स कंसिडर करनी पड़ेगी। आओ ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने की। सर दोनों ब्लॉक्स पे एक फोर्स तो लाजमी लगेगी जो कि होती है mg। तो मान लो अगर ऊपर वाले ब्लॉक का मास इज m1 एंड नीचे वाले ब्लॉक का मास इज m2, तो आई कैन से सर उसके ऊपर वाले पे लगेगी m1g नीचे को और नीचे वाले पे लगेगी m2g। और अगर मैं FBD डायग्राम बनाऊंगा, लेट्स से कि पहले मैं m2 मास का अगर FBD देखूं तो मुझे समझ आया इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इज T2 whereas नीचे लगने वाली फोर्स इज m2g। सर इसका मतलब क्या ये रेस्ट पे है? यस। कैन आई से कि T2 विल बी इक्वल टू m2g? यस सर। बट अगर मैं यहीं पे फर्स्ट का FBD देखूं तो उसके ऊपर ये T2 फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, टेंशन फोर्स ड्यू टू नीचे वाली स्ट्रिंग, सर डाउनवर्ड्स होगी। तो इसका मतलब सर उसका FBD अगर ध्यान से देखोगे, m1g नीचे को, T2 नीचे को, ऊपर को लगा T1, क्या ये भी रेस्ट पे है? यस। अगर ये रेस्ट पे है तो कहने से T1 विल बी इक्वल टू m1g प्लस T2 एंड विच इज इक्वल टू m2g एंड यू कैन डायरेक्टली से T1 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू g। आई होप आप लोगों को ये जो दो बेसिक एग्जांपल्स थी टेंशन फोर्स की वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई। लेट्स जंप ओवर टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज मंकी प्रॉब्लम्स। सर ये क्या कंसेप्ट है? बच्चे बेसिकली आप लोगों को कई प्रॉब्लम्स में मंकी दे दिया जाएगा रादर देन अ ब्लॉक। बहुत अच्छे सर। मान लो कि अपने पास बड़े मियां हैं, बड़े मियां अगर स्ट्रिंग के साथ लटक रहे हैं, मान लो बड़े मियां का मास इज m। अगर बड़े मियां एक पॉइंट पे पकड़ के स्ट्रिंग को बैठे हैं तो कैन आई से इफ मास ऑफ बड़े मियां इज m, तो सर नीचे को इनको धरती खींच रही है अपनी mg फोर्स से और ऊपर को लगेगी टेंशन T। तो इसका मतलब T is equal to mg। सर ये तो ब्लॉक वाला ही कहानी है। यस, बेसिकली इस केस में देयर इज नो डिफरेंस पहले वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में। बट बच्चे आपके लिए एक अच्छी फिजिक्स की प्रॉब्लम कब बनेगी या एक और नया मसाला ऐड कब होगा? अगर मान लो एक मैं आपको कहानी सुनाऊं। आओ शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी में एक्चुअल में क्या था, एक बड़े मियां थे और एक छोटे मियां थे। मान लो बड़े मियां ने ऊपर से बोला छोटे मियां को कि आजा भाई साहब मेरे पास कुछ है। अब मान लो कि छोटे मियां ने भी ठान ली कि चलो ऊपर चलना ही चलना है। इनिशियली जब छोटे मियां स्ट्रिंग के साथ लटक रहे थे तो नो डाउट सर उनके जो टेंशन होगी उस स्ट्रिंग के अंदर वो mg के बराबर होगी अगर मास ऑफ छोटे मियां इज m। बट अगर मैंने बोला कि अब छोटे मियां ऊपर जाना चाह रहे हैं सर, तो क्या होगा? बच्चे सोच के देख, क्या आप लोगों को पता है अगर कभी भी आप स्ट्रिंग से ऊपर चढ़ना चाहो तो बेसिकली आपको स्ट्रिंग को पकड़ते हुए फोर्स नीचे को लगाना पड़ेगा। मस्कुलर फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स नीचे को लगाओगे तो स्ट्रिंग आपके ऊपर एक ऊपर को फोर्स लगाएगा जो कि इज नथिंग बट टेंशन फोर्स। आप लोगों को ऊपर को जाने के लिए एक फोर्स चाहिए। आप बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर नीचे को फोर्स लगाओगे और आपको पुश मिलेगा ऊपर को। बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म। अब यहां पे अपने छोटे मियां ने भी यही किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब बेसिकली अगर वो ऊपर जाएंगे तो कहने से छोटे मियां तो एक्सेलरेट कर गए। यस। अगर अब आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से सोचोगे तो सर ऊपर को लगने वाली फोर्स इनके ऊपर कौन है? टेंशन फोर्स। नीचे को फोर्स कौन सी लगेगी? mg फोर्स। एंड अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स में सेकेंड लॉ चलूं, I can say T minus mg is equal to mass into acceleration and
in this case tension will not be equal to mg, rather it will be equal to mg plus ma. तो मतलब ये अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो सर कहना से कि यहां पे टेंशन फोर्स बढ़ जाएगी या स्ट्रिंग पे ज्यादा फोर्स अब लगा रही है। बेसिकली स्ट्रिंग को इन्होंने ज्यादा फोर्स से खींचा और स्ट्रिंग ने भी इनको उतनी फोर्स से ऊपर को टेंशन फोर्स से खींच लिया। बहुत अच्छी। तो टेंशन फोर्स इन सच केसेस विल नॉट बी इक्वल टू mg, याद रखना इट विल बी इक्वल टू mg प्लस ma, which is obviously greater than mg. Okay, now let's take an example on the same concept that we have already studied. Sir, let's say if the mass of the monkey is 2 kg and if he is climbing with an acceleration 5 meter per second square on a string. अगर आप बच्चे ऐसे सिचुएशन को ध्यान से देखोगे और स्टडी करोगे with the help of a free body diagram, you will understand कि सर अगर उसका मास 2 kg है, उसको नीचे को धरती की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन। अब ऊपर को उसको सर कौन सी फोर्स लगती है, सर जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगी उस डायरेक्शन में तो टेंशन फोर्स होगी, तो मतलब ऊपर को लगने वाली फोर्स ऑन द मंकी इज व्हाट, इट इज T. नेट फोर्स ऑन द मंकी विल बी व्हाट, T माइनस mg। बच्चा कहता है सर व्हाई नॉट mg माइनस T, बच्चे बिकॉज मुझे पता है कि वो ऊपर को जा रहा है तो इसका मतलब नो डाउट टेंशन फोर्स उस पे जो लग रही होगी वो ज्यादा होगी, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स ऑब्वियसली इज ग्रेटर। तो यहां पे यू कैन से कि T minus mg will be equal to mass into acceleration, and as we already said T will be equal to mg plus ma. I can say sir here in this case T will be equal to 20 plus mass is 2, acceleration is 5, 10. That is, sir, tension force in total will be net tension force in the string will be 30 Newton. Okay, let's discuss about one of the most famous example from H.C. Verma. आप लोगों ने for sure ये example देखी होगी अगर आपने कभी H.C. Verma से laws of motion chapter की exercise करने की कोशिश की है। तो बच्चे वहां पे क्वेश्चन नंबर 38 says कि अगर अपने पास दो मंकी हैं, one is A and other one is B. A का मास अपने को दे रखा है 5 kg, B का मास दे रखा है 2 kg, और बोला ही जा रहा है कि B मंकी टेल के साथ लटक रहा है, किसकी, A की, और A मंकी आगे एक स्ट्रिंग के साथ लटक रहा है। बोला ये जा रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स जो कि एक ए मंकी स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकता है। सर क्यों, लिमिटेशन क्यों है बच्चे? लिमिटेशन इस वजह से है अगर वो ऊपर को एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा ना तो उसके साथ साथ बी भी एक्सेलरेट करता है, और अगर बी एक्सेलरेट करता है तो बेटा उसकी जो पूंछ है, जो उसकी टेल है, वहां पे स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा बेसिकली फोर्स बढ़ेगा। तो वो अपने को एक लिमिटेशन दे रखी है कि द टेल ऑफ मंकी ए जो वो मैक्सिमम फोर्स ले पाएगी, टेंशन ले पाएगी, वो है 30 न्यूटन। आई होप आपको टोटल सिनेरियो समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आओ अपन वापस आते हैं अपने बड़े और छोटे मियां पे। लेट्स से छोटे मियां लटक रहे थे बड़े मियां की टेल के साथ। अब सर कहानी क्या है, पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम्स बच्चे आपको अच्छे से एनालाइज करने पड़ेंगे। लेट्स से द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी टी। अच्छा जी सर, इसका मतलब क्या बड़े मियां पे ऊपर को टेंशन टी लगेगा? यस। अब उनको नीचे mg भी तो खींच रहा है। अगर उनका मास 5 kg है तो कहने से उनका जो वेट होगा दैट विल बी 50 न्यूटन। तो सर इसका मतलब उनको नीचे 50 न्यूटन से खींचा जा रहा है। यस, बट उसके साथ साथ एक और चीज है। सर क्या बेटा? अगर उनकी टेल को पकड़ के छोटे मियां लटक रहे हैं तो क्या उसकी वजह से भी नीचे को फोर्स लगेगा? यस, एंड दैट इज व्हिच फोर्स? दैट इज T1। अपन ने मान लिया दैट इज T1 फोर्स। सिमिलरली अगर सर मैं छोटे मियां का FBD देखूं तो छोटे मियां पे ऊपर को लगेगी T1 फोर्स और नीचे को उनको खींचने वाली एक फोर्स होगी दैट इज 20 न्यूटन जो उनका वेट है। अब सर इसकी कहानी क्या है, अब आगे कैसे प्रोसीड करना है? बच्चे देखो, पहले तो आप लोग एक बात समझो। अगर मैं बोलता हूं कि सर ए ऊपर को एक्सेलरेट करेगा, यहां पे ये बात अपने दिमाग के खाने में अच्छे से डाल लो कि दोनों साथ में एक्सेलरेट करेंगे। व्हाई? कंडीशन सोचो, आपको क्या बोला क्या गया है कि ए और बी साथ में रहने चाहिए, और अगर ए और बी साथ में रहने चाहिए तो बच्चे एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा ही होगा। सर इसका मतलब ये कि अगर बी ऊपर ए से जाएगा तो क्या साथ में जो अपने पास ए था वो भी ऊपर ए से जा रहा होगा? यस। तो मान लो कि छोटे मियां अगर ऊपर जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, जब ऊपर जा रहे हैं बड़े मियां, साथ में छोटे मियां भी ऊपर जाएंगे। लॉजिकली सोच, अब उन पे लगने वाली फोर्स T1 है, नीचे लगने वाली फोर्स 20 है, तो कहने से सर नेट फोर्स ऑन छोटे मियां विल बी T1 माइनस 20 न्यूटन। यस, इज इक्वल टू उनका मास इनटू एक्सेलरेशन। बट सर मुझे मैक्सिमम T1 तो दे रखा है दैट इज 30 न्यूटन, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता।
Yes, that is true. तो I can say 30 minus 20 is equal to mass is 2 into acceleration. तो सर यहां से मेरे पास acceleration आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना बच्चे, अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो गई तो बड़े मियां की खैर नहीं, उनकी जो टेल होगी वो कर जाएगी, राइट। तो बेसिकली मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आओ अब एनालाइज करते हैं बड़े मियां को। बड़े मियां पे ऊपर को लग रही है टेंशन फोर्स T, राइट। T माइनस T1 प्लस उनके साथ कौन दे रहा है T1 का? सर उनका वेट, दैट इज 50 न्यूटन। कैन आई से सर T माइनस T1 माइनस 50 विल बी इक्वल टू 5 इंटू A। अगर बेटा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल रियलाइज कि द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 105 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जो बच्चे बड़े मियां लगा पाएंगे इस स्ट्रिंग के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं मिनिमम फोर्स कितनी होगी, सर मिनिमम फोर्स मतलब बच्चे सोच के देखो, अगर मैंने बोला कि दोनों के दोनों अगर रेस्ट पे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि सर अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं तो टेंशन बढ़ना स्टार्ट होता है, बिकॉज रिमेंबर फर्स्ट केस T इज इक्वल टू mg प्लस ma। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो सर टेंशन भी बढ़ेगा। अब इसका मतलब अगर ये चाहते हैं कि मिनिमम फोर्स लगाएं तो बच्चे क्या इनको रेस्ट पे रहना चाहिए? यस। अगर छोटे मियां रेस्ट पे होंगे तो सर उनको नीचे खींच रहा होगा उनका वेट, दैट इज 20 न्यूटन, ऊपर को लगेगी T1। डायरेक्टली यू कैन से T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। एंड अगर मैं बड़े मियां के एनालाइज करूंगा FBD को, यू विल रियलाइज कि सर बड़े मियां पे ऊपर को लगेगी फोर्स T, नीचे को लगेगा उनका वेट और T1 दैट इज 50 प्लस 20। तो सर टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग विल बी 70 न्यूटन। आई होप आप लोगों को समझ आया कि सर मिनिमम फोर्स जो वो स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं वो है 70 और मैक्सिमम जब वो एक्सेलरेट करेंगे ऊपर को जाएंगे तो सर वो फोर्स होगी 105 न्यूटन। आई होप ये एक बहुत ही प्यारी और फेमस एग्जांपल जो थी आपको अच्छे से कंसेप्चुअली समझ आई। अगर कोई भी डाउट होगा फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आस्क योर क्लियर योर डाउट्स, राइट। Thank you so much. Signing off, Geetjot Singh Sidhu.